बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में क्विक एनालिसिस लेके 100 इंडेक्स से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो देखें तो 41,000 आज अगर हम देखें तो 12 दिसंबर और पीर का दिन है, वीक का पहले डे था। तो देखें तो मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 41,540 पे मार्केट ने जो है क्लोजिंग दी। 157 इंडेक्स में से पॉइंट जो है लेस हुए। ओवरऑल अगर आप देखें तो 0.38% इंडेक्स में से पॉइंट निकल गए। वॉल्यूम की बात करें, ड्राई वॉल्यूम बिल्कुल 4.5 करोड़ के ड्राई वॉल्यूम्स इंडेक्स में हमें देखने को मिले। प्रीवियस क्लोज 41,698 का था। डे रेंज की बात करें 41,511 से लेके 41,284, यानी मुश्किल से 250 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने फ्लक्चुएट किया और वहाँ पे भी जो है रिजेक्शन लेके हाई से हमने लो पे आके इसने क्लोजिंग दे दी है। 52 वीक रेंज की बात करें तो ये बिल्कुल उसी के आसपास मंडला रहा है, अपने लो के आसपास। ग्राफिकली अगर हम देखें, मार्केट खुली, हाई लगा, रिजेक्शन मिली, फिर हाई लगा, फिर रिजेक्शन मिली, एट दी एंड इसने आके नीचे क्लोजिंग दे दी। टॉप परफॉर्मर की बात करें तो वही पैनी स्टॉक्स जो हैं वो हमारे परफॉर्मिंग में रहे। DFML, WTL, DFSM, GSIL, MDTL, HBL, GGL, SMBL, TPLP, एस्कॉल वगैरह, जिसमें हमें उनमें भी अगर हम देखें तो इतना कोई ख़ास वॉल्यूम हमें देखने में नहीं मिला। फीपीलीपी अगर हम आज का देखें 12 तारीख का, तो अगर आप इधर भी देखें तो फॉरेनर्स ने आज दबा के सेलिंग करी है $3.64 मिलियन की, और लोकल्स ने $3.64 मिलियन की बाइंग करी है। बैंक्स ने $0.65 मिलियन की बाइंग करी। ब्रोकर ने $0.27 मिलियन की बाइंग करी। कंपनीज ने $3.53 मिलियन की बाइंग करी। फॉरेन कॉर्पोरेट ने आज जो माल है उसको बेचा है $3.70 मिलियन का। फॉरेन इंडिविजुअल ने $0.01 मिलियन की बाइंग करी। ओवर हमारे जो इंडिविजुअल है उन्होंने भी आज सेलिंग करी $0.41 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनी ने $0.46 मिलियन की। म्यूचुअल फंड ने $0.25 मिलियन की। NBFC ने $0.01 मिलियन की सेलिंग करी। और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.32 मिलियन और ओवरसीज पाकिस्तानी ने $0.05 मिलियन की बाइंग करी। ओवरऑल अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 बायर है, 1 2 3 4 5 जो है सेलर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तगड़ा सेलर फॉरेन कॉर्पोरेट्स है। क्यों है वो लास्ट वीडियो से हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखी तो उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यकीनन उसकी वजह से ही यहाँ पे आज जो है इन्होंने अपनी प्रॉफिट टेकिंग करी है। और प्रॉफिट टेकिंग भी क्यों करी है वो भी अभी मैं आपको चार्ट पे जाके समझाने और बताने की कोशिश करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छा बायर, यहाँ तगड़ा बायर देखें तो कंपनीज है। तो यानी कि आज मार्केट को सहारा देने में कंपनीज का हाथ है। तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स यानी फीपीज और कंपनीज का हम डाटा जो है उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। नीचे में थोड़ा सा इसको अगर एक्सटेंड करके देखूँ तो फॉरेनर्स, ये हमारे फीपी आ गए, इनका डाटा आ गया। तो फॉरेनर्स ने माल बेचा है कमर्शियल बैंक्स के अंदर। ये कमर्शियल बैंक्स के ऊपर क्यों माल लिया दिया गया, ये सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में, वीकेंड की वीडियो में भी, Q&A सेशन में भी और फ्राइडे वीडियो भी मैंने डिटेल में डिस्कस करी थी। उसको आप देख सकते हैं और उसका नतीजा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कमर्शियल बैंक में इन्होंने $4.48 मिलियन की तगड़ी सेलिंग करी। इसके अलावा बाइंग तो कहीं की ही नहीं है। और कंपनीज ने बाइंग करी यकीनन इधर ही की होगी और देख लें बिल्कुल यही हुआ। कमर्शियल बैंक्स का जो माल है वो $3.53 मिलियन की एक्यूमुलेशन के साथ कंपनीज ने उठा लिया। यानी ये एक हैंड से दूसरे हैंड में माल जो है वो ट्रेड हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा मार्केट के अंदर। तभी इतनी डल एक्टिविटी है। जाहिर है मार्केट चलानी भी तो है। अगर मार्केट के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो बायर और सेलर का रुझान कैसे बढ़ेगा। तो दैट्स वाई आप लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि कैश पे रहिए, अभी ज़रा वेट करें किसी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का। एल्स इस तरीके की कंडीशन में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें स्टक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वो कचरे वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसका टाइटल भी है कि कचरा चलना शुरू हो गया, वो क्या है, क्यों है, किस लिए, वो भी अगर आप जानना चाहते हैं तो डिटेल के अंदर उस वीडियो को भी देखें। वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आएंगी। सेक्टर वाइज बात करें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 10 पॉइंट जोड़े, फार्मास्यूटिकल ने 7, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 6 और थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर दूसरे सेक्टर ने। नेगेटिविटी में 33 पॉइंट केमिकल सेक्टर ने तोड़े, कमर्शियल बैंक्स ने 32, फूड एंड पर्सनल केयर 20 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे सेक्टर्स ने भी तोड़े। इनमें कंपनीज की बात करें तो सिस्टम ने 17 पॉइंट जोड़े, दावा ने 8, इंडो ने 6, DGKC ने 6, फातिमा ने 5। थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट ने जोड़े। नेगेटिविटी में लॉट कैम ने 19 पॉइंट तोड़े, थल ने 16, MTL ने 13, एंग्रो ने 11 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे स्क्रिप्ट्स में भी तोड़े। ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कोई ख़ास एक्टिविटी हमें सेक्टर वाइज और स्क्रिप्ट वाइज जो है हमें देखने को नहीं मिल रही है। मार्केट के हीट मैप को देखें तो इसमें बिल्कुल आज तगड़ी सेलिंग लोटे केमिकल के अंदर है। लोटे के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने हमें नहीं देखी है तो नीचे आप स्क्रॉल करके चैनल पे जाके देख सकते हैं। क्यों मैंने आप लोगों को उसमें रोका भी था और जो लेवल्स बताए थे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से टेक्निकल्स के ऊपर चीज़ें चलती हैं। जो दोस्त बोलते हैं ना टेक्निकल नहीं चलते, तो वो वीडियोस देखेंगे और
कई दफ़ा मैंने ये चीज़ आप लोगों को समझाई और दिखाई है विद एग्जांपल्स। तो अब भी अगर कोई नहीं मानता तो फिर उसकी अपनी मर्ज़ी है। हमारा जो काम है हमने वो किया है और इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट बिल्कुल डल एक्टिविटी है, सिर्फ लोटे में दबा के सेलिंग हुई और DGKC में यानी सीमेंट सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग हुई है। ओवरऑल कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये हमारे 100 इंडेक्स का चार्ट है डेली, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं। इसके ऊपर जाने से पहले अगर आप में से जो दोस्त प्राइस एक्शन के टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में इंटरेस्टेड है, दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करवा सकते हैं। और इसके अलावा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसके ऊपर भी क्लिक करके आप ग्रुप में लैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यही हमारे पास जो चार्ट है जिसमें हम लोग डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, चार्ट पे जाने से पहले आप लोगों में से काफ़ी दोस्त शिकायत कर रहे हैं कि वॉल्यूम का थोड़ा सा मसला हो रहा है वीडियो में, तो इस वीडियो में मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को स्टिल फेस हो रहा हो वॉल्यूम का मसला, आवाज़ का कोई इशू हो रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कि हो सकता है वो अभी रिसेंटली इसलिए हो रहा हो कि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो इस वजह से मैं ज़रा ज़्यादा ऊँचा खुद भी नहीं बोल पा रहा हूँ, तो दैट्स वाई आपको लग रहा होगा। इसके अलावा एज सच कोई इशू नहीं है, बट मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ कि अभी जो है इशू रिजॉल्व हो जाए, बट ना हो तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो वही चार्ट है और डेली के ऊपर मैं आपको दिखाऊँ तो वही सिचुएशन। यहाँ पे देखें इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा रीटेस्ट किया, रिजेक्शन मिली। वहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप इसको नज़र रखेंगे तो यहाँ से इसको 2 दफ़ा रिजेक्शन मिल गई, विद हाई वॉल्यूम भी जाने की कोशिश करी तो नहीं जा सका। इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस था। यहाँ पे भी देखिए इसने टेस्ट करने की कोशिश करी, एट दी एंड इसको वहीं से रिजेक्शन मिली। लास्ट वीक की कैंडल यानी फ्राइडे की कैंडल देखिए यहाँ क्लोज हुई, इसने ऊपर ओपनिंग करी, हाई जाने की कोशिश करी, रिजेक्शन मिली, एट दी एंड इसने इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग से नीचे जो है इसने क्लोजिंग दे दी। यानी वही सिनेरियो समझे वैसा ही रिपीट हो रहा है जो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीक्स की जितनी वीडियोज़ हैं, ये कैंडल बनने से पहले जैसे आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि क्यों बन सकती है और बनी भी, वो यहाँ पे अगर आप ये डेट वाइज देखेंगे तो हर वीडियो मौजूद है, तो आपको समझ में आएगा। प्राइस एक्शन पहले ही सारी चीज़ें बताना शुरू कर देता है, बस हमें इसको पिक करने की ज़रूरत होती है और समझ आनी चाहिए, जिसके लिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो रिजेक्शन मिल गई है, तो अभी ये बिल्कुल अपने इस लेवल के ऊपर आ गया है। तो अब ये बस यहाँ पे अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस वही 41,800 का ही है जो आप लोगों के साथ शेयर किया था अभी। और इसके अलावा अब जब आप देखते हैं तो इमीडिएट सपोर्ट इसकी जो है इसको फिल वक्त हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस कदम कदम पे बन रहे होते हैं, तो हमें हर उसको लेवल को नहीं देखना। अब हमारा वैल्यू एरिया जो आपके साथ हमने 40,400-500 का जोन शेयर किया है वही है। अब हमें यहाँ तक जो है वेट करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कैश पे ही रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए वो भी मैं आप लोगों के साथ 10 दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपने हमारी Q&A वाली वीडियो कल वाली अगर नहीं देखी है तो बड़ी डिटेल्ड वीडियो है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस लिए, स्क्रिप्ट्स को डिस्कस किया है। और ऐसा सिलसिला इंशाल्लाह हम वीकेंड के ऊपर करने की कोशिश करते रहेंगे अगर आप लोगों की सपोर्ट होगी और आप लोग चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें ताकि मैं उसके ऊपर मज़ीद वर्किंग कर सकूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट RSI को देखें 38 पे, हिस्टोग्राम अगर देखें नेगेटिव थोड़े से जो है वो अब कम हो रहे हैं, बट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अभी ऐसा कुछ नहीं हो। और ये कैंडल जो है इसमें अगर आप बैक एंड पे अगर इसकी साइकोलॉजी समझें तो फीपीलीपी का डाटा देख के हमें ऑलरेडी समझ में आ चुकी है। आवरली पे अगर मैं जाऊँ, आवरली पे अगर मैं देखूं तो आवरली के ऊपर ये देखें इसने हाई बनाया, हाई बनाने के बाद इसने एक लोअर हाई की फॉर्मेशन आवरली पे शुरू कर दी। यानी आवरली पे अगर मैं और आप देखें तो 41,300 की एक अहम सपोर्ट हमारे पास आ रही है। तो आवरली के ऊपर जो काम करते हैं वो इस लेवल को देख सकते हैं, लेकिन पर्सनली हम लोग आवरली के ऊपर काम नहीं करते, हम डेली के ऊपर ज़रा ज़्यादा चीज़ों को देख रहे होते हैं एज अ स्विंग ट्रेडर। और वो 1 सेकेंड डिपेंड करता है कि आप किस परस्पेक्टिव से ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको हर फ्रेम की चीज़ समझ में आ रही हो कि डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे भी आप देखें तो एक डाउन ट्रेंड की ही फॉर्मेशन हमारे पास हुई है, लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन। तो फिल वक्त मार्केट जो है मेरे हिसाब से कोई ऊपर नहीं जाने वाली है, ये चीज़ मैं कई दफ़ा आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो थोड़ी क्विक वीडियो थी, इसलिए मैं स्क्रिप्ट एनालिसिस आप लोगों के साथ जो शेयर नहीं कर पाया। और वही जो पेनी स्टॉक्स चल रहे थे सिर्फ उन्हीं के ऊपर मैंने अभी रिसेंटली डिस्कशन किया है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज की वीडियो में आप लोगों के साथ जस्ट क्विक रिव्यू में इंडेक्स का कर लूँ। तो उम्मीद है कोशिश पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई फीडबैक हो वो भी ज़रूर दीजिएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस और इसके अलावा Q&A वाली जो वीडियोज़ है हमारी वो ज़रूर देखें, डेफिनेटली उसमें भी आपकी कुछ ना कुछ लर्निंग होगी। टेक्निकल चैनल से रिलेटेड, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड और स्टॉक मार्केट में
प्राइस एक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे चैनल पर डिस्कस की जाती हैं। इसके अलावा हमारा कोर्स भी वंस अगेन मौजूद है, आप मज़ीद मालूमात के लिए इस पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।